और वही छोरे, क्या हालचाल। आज की वीडियो में यार अपन बात करेंगे हाउ यू शुड डिस्कस योर आइडियाज़ टू पीपल हु यू आर इन डिसएग्रीमेंट। कि जिस इंसान से तू डिसएग्री करता है उसके साथ अपने आइडियाज़ कैसे डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग कल रात को बैठे हुए थे सारे, तो एक दो चार भैया हैं, है ना। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, पॉलिटिक्स और फ़िलोसॉफ़ी के बारे में बात कर रहे थे, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो जाता है, किसी के कुछ पर्सपेक्टिव है, किसी के कुछ पर्सपेक्टिव हैं। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि अपन न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि देर आर टू पार्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कांग्रेस और बीजेपी है। तो उसके दो बंदे हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ कुछ बातें, और रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा होता है। एक टाइम पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो नॉर्मल बात करेंगे, हाँ ठीक है आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। फिर एक टाइम के बाद वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ईगो पे आ जाती है ना बात। फिर वो ये नहीं सोचते कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर वो सोचते हैं कि इसने ये बोला मतलब मेरे को इसको हराना है बेसिकली, ठीक है। वो बात को दिल पे ले लेते हैं। जैसे कि उनको फील होता है कि ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, मेरी ईगो का सवाल है कि भाई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो हार मान लेगा तो फिर वो सोचेगा कि यार मैं तो इससे कम इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। तो वो जस्टिस और ट्रुथ को परस्यू नहीं कर रहे होते, वो बस एक्सचेंज ऑफ ईगो होता है बेसिकली, ठीक है। कि कौन जीतेगा, कि कौन बेटर पॉइंट्स लेके आएगा और कौन जीतेगा। सो द वे you should talk to someone and discuss someone your topics, you have to be a good listener। पहली बात, आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना है ध्यान से कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा तो ये बोलना चाह रहा है, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस नहीं होते, ठीक है। तो हम लोग डिबेट्स करते हैं, ना कि डिस्कशंस। डिबेट्स के अंदर तो भाई एक ही बंदा जीतता है, कि क्या तो ये जीता है या फिर ये जीता। डिस्कशन के अंदर देर इज़ अ हायर पर्पस, और वो पर्पस ये होता है कि मेन ट्रूथ और जस्टिस को परसू कर रहे होते हैं बंदे, कि सच्चाई क्या है, सही और गलत क्या है, ठीक है। अब डिबेट के अंदर क्या होता है कि हम लोग ये नहीं सोच रहे होते कि किसी और का सच भी सच हो सकता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा सच ही सच है, राइट। सो इन ऑर्डर टू टॉक टू समवन, यू फर्स्ट हैव टू लिसन देम, उनको सुनना है ध्यान से। और ऐसा नहीं होता कि कोई एंटायरली गलत हो, ठीक है। कोई भी एंटायरली गलत नहीं होता। एक दो पॉइंट से आप एग्री करोगे, एक दो पॉइंट से आप डिसएग्री करोगे, और जहाँ पे आप डिसएग्रीमेंट कर रखोगे तो आप उनको बताओगे, दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ वाई आई डिसएग्री, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होना चाहिए। फिर वो अपना पॉइंट रखेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ भाई तू ऐसा कैसा बोल सकता है, ठीक है। गुस्सा हो जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, ठीक है। अपसेट हो जाते हैं। जबकि इसके अंदर अब अपसेट होना, गुस्सा होना, इमोशंस को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं है ना। इमोशंस को इन्वॉल्व करना नहीं है, एक रैशनल टॉक हो रही है वहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू टॉक रैशनली, कि हाँ ठीक है, लॉजिकली बात करनी होती है। जहाँ पे अगर आप इमोशन लेके आओगे ना, देन देर इज़ नो डिस्कशन, वो सब डिबेट होगा फिर। और डिबेट में एक ही बंदा जीतता है, फिर वो ईगोज़ की वॉर हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, यू हैव टू फर्स्ट लिसन देम ढंग से, क्या बोलना चाह रहा है, एंड देन यू कैन डिसएग्री पोलाइटली, ठीक है। कोई भी डिस्कशन करने के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। आप आवाज़ ऊंची नहीं करके बोल सकते, आप गुस्सा नहीं हो सकते, आप अपसेट नहीं हो सकते, ठीक है। यू हैव टू रिमेन काम, और आपको इंटेलेक्चुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि दिस इज़ द लॉजिक एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और फिर अपना पर्सपेक्टिव अगला आपको बताएगा कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ व्हाट माई पर्सपेक्टिव। एंड इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके टू डिसएग्री, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं जो बात बिलीव कर रहा हूँ ना, वो सामने वाले को भी बिलीव करा दूँ, ठीक है। मेरे को ये बात सही लगती है तो मतलब सामने वालों की भी ये बात सही लगे। तो अपन इस तरीके से उन पे थोपते हैं चीज़ें। अगर आप थोपोगे नहीं ना, तो आप उनसे भी कुछ सीखोगे और आप उनको भी कुछ सिखाओगे, ठीक है। उनकी अपब्रिंगिंग अलग है और आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, ठीक है। मे बी रिलीजन भी अलग हो सकते हैं, राइट।
फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस अलग हो सकती हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव कुछ और नज़रिए से देख रहे हैं, आप कुछ और नज़रिए से देख रहे हो, ठीक है। यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पीपल वाइल यू आर डिस्कसिंग समथिंग। और डिसएग्रीमेंट होते हैं, कोई भी इंसान सेम नहीं होता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि सभी सेम बात पे एग्री करें। देर इज़ अ रीज़न जितने भी इज़म एग्जिस्ट करते हैं, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, जितने भी इज़म है, और आजकल तो इमोटिविज़म। इमोटिविज़म का मतलब होता है कि दिस इज़ हाउ आई फील। इमोशंस को हमने गॉड बना लिया है बेसिकली, कि जो मेरे को सही लगता है वही मैं करूँगा। तो लोगों को आजकल इसीलिए गुस्सा आता है कि भाई मेरे को ये सही लगता है। वो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ पे टिक के बैठे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। यू कांट बी एक्सट्रीम वाइल यू आर डिस्कसिंग। यू कैन बी एक्सट्रीम बट देर इज टू अ सर्टन पॉइंट कि हाँ दिस इज़ वॉट आई बिलीव। तो इसीलिए अगर किसी से डिस्कस करें कोई भी बात, तो उसको इंटेलेक्चुअली डिस्कस करें, लॉजिकली डिस्कस करें। और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है, देन यू आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप उससे डिसएग्री करते हैं मतलब आप उससे अब नफरत भी करते हैं, राइट। यू हैव टू लाइक फाइंड अ सेपरेशन बिटवीन दीज, कि यार ठीक है हम लोग डिस्कशन में डिसएग्रीमेंट करते हैं, बट वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द लेसन, दिस इज़ हाउ यू शुड टॉक टू पीपल। क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदा डिस्कशन किसी को करना ही नहीं आता तमीज़ से, अच्छे बच्चों की तरह बेसिकली, ठीक है। हर बंदा सोचता है कि हाँ मेरी आइडियोलॉजी सही है, वो बोलता है मेरी। तो शांति से बैठ के तमीज़ से अच्छी तरीके से बात कोई करना जानता ही नहीं है। सो यू हैव टू सिट and talk and listen and put your perspective, and then you disagree and it's okay, completely okay. I hope कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।